जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्राइम नंबर्स पढ़े थे और उसके कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे उनके डिविजिबिलिटी रूल में। जो हमने कल रूल्स बनाए थे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, उनमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन समझो, मैंने यहाँ पे लिखे हुए क्वेश्चन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। जैसे हमारे पास चार ऑप्शन होंगे, इन चारों में से कोई एक क्या होगी, प्राइम नंबर होगा, मीन्स अभाज्य संख्या होगी। हो सकता है कि उल्टा पूछे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन उसी तरीके से बना रखा है। इसमें यह है कि तीन प्राइम नंबर है, एक कौन सा कंपोजिट नंबर है। तो इसमें पूछा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या अभाज्य नहीं है, कौन सी एक संख्या अभाज्य नहीं है। तो देखो पहली बात तो अभाज्य संख्याएं देखने के लिए, प्राइम नंबर्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं सीधे सीधे। जैसे कल भी बताया था कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर हो सकते हैं। अब बात को समझना, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 19, आप बोलोगे 19 के कितने फैक्टर, 19 इंटू 1। अगर मैं बोल देता हूँ 29, जो हमने कल देखे थे ना प्राइम नंबर, वही चीज़ें, आप बोलोगे 29 इंटू 1। उसी तरीके से अगर मैं बोल देता हूँ कि जैसे 37 है, तो इसके भी दो ही फैक्टर होते हैं, 37 इंटू 1। ये तो देखना बड़ा ईजी है क्योंकि हमें यहाँ तक पता होता है कि ये प्राइम नंबर्स है, इसमें तो कोई मेहनत नहीं लगती ना देखने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके लिए, तो अब आप इसको कैसे बोलोगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो इस पर हमने कल थोड़ा सा बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के नियरेस्ट में जाते हैं। हम किसके स्क्वायर के नज़दीक में ये पहुँचता है उसको देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैंने बोला था कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, ठीक। उसके बाद जो 15 का स्क्वायर है कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर 225। उसके बाद 20 का स्क्वायर बोलो कितना हो जाता है, 400, क्या हो रहा है आज, 400। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625। और उसी तरीके से 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 900। अब आप ध्यान से समझना, मैंने ये बोला था कि हम लोग नियरेस्ट पे जाएंगे किसी भी के भी स्क्वायर से। अगर जैसे हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, ये इसकी बात कर लेते हैं ना, 161, आप देखोगे किसके नियरेस्ट में किससे कम आ रहा है, तो ये आप बोलोगे भाई 25 से। तो ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में, 15 के नियरेस्ट नहीं बोलेंगे, बस ये समझ लो कि 15 के स्क्वायर से कम इसकी वैल्यू आ रही है, 15 के स्क्वायर से कम। तो तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। हम लोग देखेंगे अप टू 15 तक अगर ये किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो हम उसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अगर डिविजिबल नहीं होता है तो सीधे सीधे प्राइम नंबर बोल देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ तक ये नहीं चेक करना कि इससे आगे 17 से जाएगा कि नहीं जाएगा, या 19 से जाएगा, 23 से जाएगा, इससे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ किससे चेक करना है, 1 से लेकर 15 तक। अब एक और चीज़ गौर से समझना, कभी भी अगर मैं बात करूँ कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो किससे भी डिविजिबल होगी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 2 के हर एक मल्टीपल से वो क्या होगी, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं। अगर ये समझना कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो नंबर 100 उसके मल्टीपल से भी कभी उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। जो संख्या 2 से भाज्य नहीं है वो 100% है कि उसके गुणनफल 4 या 6 या 8 या 10 इनसे भी नहीं घटेगा या इनसे भी भाज्य नहीं होगी। बात आ जाएगी समझ। उसी तरीके से अगर मैं 3 की बात करूं, अगर 3 से नहीं घटेगी कोई संख्या तो 6 से, या 3 या 9, 3 चौके 12, इसका जो भी गुणनफल है, ठीक है, या इसके जो भी आगे को मल्टीपल है उनसे भी वो संख्या नहीं घटेगी। ये वाली बात आ जाएगी समझ। तो और आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे ना, 100, इसमें रेयर केस होगा कि वो 3 से कट रहा होगा। खैर 2 से तो आएगा ही नहीं कभी, 2 से आने का मतलब कोई इवन नंबर नहीं देगा, ठीक। 3 से बहुत कम चांसेस है वो 3 से कटेगा। अब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो 3 के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग, इनका सम करते हैं। डिजिट का क्या करो, सम करो। अगर वो 3 से डिविजिबल है, डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, डिजिट का सम मतलब 6, एक 7 और एक 8, 8 अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल, ये जो सम है ना, सम 1 + 6 + 1, अब 8 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और मैं बोल रहा हूँ जो 3 से नहीं होगा उसके मल्टीपल में जो भी आएगा उससे भी डिविजिबल नहीं होगा। तो अब क्या चेक करेंगे भाई, 3 के बाद आ जाता है 5, क्योंकि 4 होगा नहीं, उसके बाद 5 के लिए आपको पता है यूनिट डिजिट या तो 5 होगी या फिर 0 होगी, ये भी कभी ऑप्शन में होगा ही नहीं।
अब उसके बाद आ जाता है आपके पास क्या 7 और 7 के बाद 11 और 11 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास 13 के बाद मीन्स प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो अब वही चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे समझने वाले। चलो देखो शुरू करते हैं, ठीक, शुरू करते हैं। यहाँ पे 15 तक चेक करना था। सबसे पहले देखो चेक किया 3 से नहीं कट रहा है तो इसके मल्टीपल से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आ जाएगा 7 से। आप 7 से चेक करोगे तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। कल जो रूल बनाए थे हमने 7 के लिए क्या आ रहा था 14 के टेबल में बोलो 4 के टेबल में 7 कब आता है 2 जा, तो यहाँ से आ जा रहा था 2 माइनस होता है ना, तो माइनस इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से बोलो 13 के लिए क्या आ जा रहा था भाई 13 यहाँ पे बताओ 3 के टेबल में 13 कब आता है 4 टाइम्स ना, 4 + 1, अब 4 3 जा 12 + 1 तो प्लस इंटू 4 यही हो रहा था। उसके बाद आप देख लो 13 के बाद 17, तो 17 के टेबल में 17 नहीं आ रहा था बट 34 हो रहा था, तो 34 के लिए क्या कर रहे थे फिर 7 5 जा और माइनस करना पड़ रहा था इंटू 5। उसके बाद देख लेते हैं किसके लिए 19 के लिए, तो 19 के लिए क्या 9 के टेबल में 19 कब आएगा 2 टाइम्स और 2 + 1 करके हो रहा था ना, तो इंटू 2 भाई 9 दूनी 18 और 1 19। उसके बाद आ जा रहा था 23, तो 3 के टेबल में 23 कब आएगा 7 टाइम्स और +2 करना पड़ेगा, तो प्लस इंटू 7। और उसके बाद आ जाता है 23 के बाद 29, तो 29 के टेबल 9 के टेबल में बोलो 27 कब आ रहा था या 29 कब आ रहा था 3 टाइम्स और प्लस करना पड़ रहा था। बस ये बन गया रूल। अब हम चेक करेंगे सबसे पहले किसके लिए 7 के लिए। तो 7 के लिए तो आप नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं, 7 दूनी 14 बच जाएगा 2, 7 तिया 21, तो ये 7 से कट जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे भाई 3 से ये कट जाता है, 3 से ये कट जाता है बट 3 से ये नहीं कटेगा, तो 3 से तो जा नहीं रहा। उसके बाद देखेंगे 7 से, तो 7 से चेक करने का मतलब या तो 7 चौके 28 बचेगा 1 19, 7 दूनी नहीं कट रहा तो 7 से भी नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं 7 के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप रूल ही लगाओ। लेकिन अब 13 के लिए देखो 13 से भी कर सकते हो। अब 13 से पहले 11 से चेक करते हैं, तो 11 से चेक करने का मतलब ये होगा कि फर्स्ट और लास्ट का सम का जो डिफरेंस है ना, फर्स्ट और लास्ट के सम का जो डिफरेंस है, अगर वो 11 या 0 आता है, सुनना बस ये दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि हमारे पास 3 डिजिट का ही नंबर होगा। 3 डिजिट के नंबर के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, 3 डिजिट के नंबर के लिए ना फर्स्ट और लास्ट का सम और डिफरेंस किसको बीच वाले को करोगे, या तो ये 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। अगर ये होता है तो ये 11 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। सुनना, फर्स्ट और लास्ट का डिजिट का सम अगर मिडिल डिजिट के साथ क्या करो उसको माइनस करो, तो या तो 0 आए या 11 आए, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि 9 और 9 18 में से कुछ भी घटाओगे तो या तो 11 आ सकता है या फिर उससे ज्यादा कम कुछ भी आए, बट ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन डिजिट के लिए होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे तो 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, 11 से। अब किस पे जाएंगे 13 पे, तो 13 से देखेंगे 13 से कितनी बार, 13 के लिए क्या था इंटू 4 था ना, कहा गया 13 के लिए इंटू 4 था, 9 चौके 36 प्लस 36 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 65 प्लस 36 क्या तो ये 65 आ जाएगा। इसका मतलब है 13 से, या 13 दूनी 26 बचेगा 3 13 3 39, ऐसे कर सकते हो। अब देखो फिर इसके लिए भी देख लेते हैं। अब यहाँ से 3 और 3 कितना हो जाता है 6, 3 और 3 कितना हो जाता है 6, 6 में से 2 को माइनस करोगे 4, 11 से नहीं कटेगा, 3 से तो पहले ही पता है नहीं कटेगा, तो 7 से देखेंगे 7 चौके 28 बचेगा 4 43 नहीं कट रहा, तो हम लोग किस पे आएंगे अब आएंगे 13 पे। तो 13 के लिए इंटू 4 करना था, तो 4 तियां 12 जैसे ही ऐड करोगे, और भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 13 के लिए क्या करना है इंटू 4, तो जैसे आपने इंटू 4 किया तो देखो 4 तियां 12 ऐड करोगे तो 12 ऐड करके 44 हो जाएगा, और 44 13 से कैंसिल नहीं होता, तो 13 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद आप गए सीधे 17 पे, तो 17 पे करना था आपको -15, क्योंकि इंटू कितना था ये -5 बोलेंगे ना, इंटू -5, तो 5 तियां 15, जैसे आपने 15 को माइनस किया तो बोलो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 17 आएगा कि नहीं। इसका मतलब ये 17 से कैंसिल हो गया, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब लास्ट देख लेते हैं भाई ये किसके स्क्वायर के नियरेस्ट में है, यहीं तक। अब चलो ये तो तुम समझ गए हो, तो इसको चेक कर लेते हैं। 7 से नहीं जाएगा, ठीक, 7 दूनी 14 5 57। उसके बाद 7 से नहीं जाएगा तो हम देखेंगे 11, 7 और 1 8, 7 और 1 8 में से 9 माइनस होगा 1, हमें या तो 0 चाहिए या फिर 11 चाहिए, नहीं जाएगा। 11 के बाद आता है 13,
अब 13 में देखोगे तो 13 से कितनी बार इंटू 4 करने ना, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा फिर 9 और 8 17, 2 और 2 4 47, ये भी नहीं कटता। अब हम आगे जाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भी, क्योंकि ये 15 के स्क्वायर से क्या है, कम है। ये 15 के स्क्वायर से क्या है, कम है। अगर ये 15 के स्क्वायर से कम है तो हमें अप टू 15 जाना था। अगर अप टू 15 यहाँ पे किसी नंबर से नहीं कटता तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। बात आ जाएगी समझ। चलो अब सेकंड वाले में बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे देखो वही चीज़ है, पहला वाली बात समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखो मैं पहले लिख देता हूँ किसके नियरेस्ट में, तो लगभग 30 के, तो हमें 30 तक ही जाना पड़ेगा। ये किसके हो जाएगा, ये भी 30 के ही समझ लो, ये भी 30 तक ही जाना पड़ेगा। ये किसके, 25 के, ठीक है 25 625 होता है ना। आपको एग्जैक्ट याद नहीं, 23 22 ये सब याद रहेंगे, इतना अगर पता है तो काम चल जाएगा। ये भी 20 के या फिर 21 के 22 के, तो ये काम चल जाएगा 25 समझ के भी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो पहले वाले को चेक करते हैं, क्या ये 5 किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 1 6, 6 से 3 कट जाएगा, सॉरी 3 से 6 कट जाएगा, बट 8 नहीं कटेगा। तो 6 के बाद 11 आएंगे, 3 के बाद किस में, 7 में। तो 7 से करने के लिए आप या तो सीधे कर लो इंटू 2 प्लस कर लो, जैसे इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 87, तो ये 7 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 70 प्लस 17 हो जाएगा, ठीक, सॉरी -2 करना पड़ेगा ना, तो ठीक है 83, ये कितना आ जाएगा 83, तब भी नहीं कटेगा। अब देखो 7 के बाद बात करते हैं किस पे, 13 पे। तो 13 के लिए क्या था, इंटू 4 था ना, प्लस 4 कर दो, प्लस 4 इंटू 4 था ना, प्लस इंटू 4, तो प्लस 4 करोगे तो 89 होगा। और आपको पता है 89 13 के टेबल में नहीं आता है भाई, ये कितना हो जाएगा 89। देखो प्लस 4 किया, ये 89 होगा, तो 89, या फिर एक बार और कर लो, प्लस 9 चौके 36, 8 6 14, अब तो नहीं आएगा, या फिर ये समझ आ जाएगा कि 89 13 के टेबल में नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का भी नहीं जा रहा फिर इसमें, अब किसकी बात आएगी, 17 की। 17 के लिए क्या था, माइनस इंटू 5, तो माइनस इंटू 5 करोगे, -5 करोगे तो 80 होगा, और 17 के टेबल में आपको 80 भी नहीं मिलेगा। देन हम गए 19 पे, तो आप देखो 19 के लिए क्या करना है, इंटू 2 ऐड करना है, इसको इंटू 2 करके ऐड करो, तो इंटू 2 करके ऐड करोगे तो ये 87 होगा, लेकिन 19 के टेबल में 87 भी नहीं आता है। अब इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए अप टू 100 तक कौन सा आता है या कौन सा नहीं आता है, 20 तक। तो इसके बाद देख लो 23 में, तो 23 में क्या करना है आपको, इंटू 7 और ऐड करना है। 23 के लिए इंटू 7 और ऐड, जैसे इंटू 7 को ऐड करोगे तो 7 और 5 12, 8 और 1 9, 92 23 के टेबल में आता है। 23 इंटू 4 कितना हो जाता है, 92। लेकिन अगर आपको ये भी अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि यार 92 कटता है, तो एक बार और लगा लो, क्या कर लो, इंटू 7, तो आप देखो 7 दूनी 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। अब 23 तो 23 से कट जाएगा, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले। वही चीज भाई देखो 7 से नहीं कट रहा है, 3 से तो दिख ही रहा है, 7 और 1 8 नहीं कटेगा, 11 से 7 3 10 1 नहीं कटेगा, क्योंकि 7 3 10 में 1 माइनस करो, 7 3 10 में 1 माइनस करो कितना होगा, 9 होगा, हमें चाहिए 0 या 11। 11 से भी नहीं कट रहा, तो अब देखो 13 के लिए, 13 के लिए क्या करना है, इंटू 4 ऐड कर दो, इंटू 4 करके 4 3 12 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 83, 83, और 83 भी नहीं कटता, 83 भी नहीं कटता ना। तो 13 के बाद अब सीधे 17 पे जाएंगे, तो 5 3 15 माइनस करो 17 पे ना, आप 15 जैसे ही माइनस करोगे तो देखो कितना हो जाएगा फिर 6, और यहां से कितना आ जाएगा बताओ, 6 में से 1 5 56 होगा कि नहीं होगा भाई, 6 में से 1 5 56। क्या 17 के टेबल में 56 आता है, नहीं, 70 रहती है 51, लेकिन 56 नहीं आएगा। अब 17 के बाद सीधे किस में जाएंगे, 19 में। देखो 19 में करने के लिए इंटू 2 किया, तो 3 दूनी 6 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 77। 19 के टेबल में 77 भी नहीं आता। अब बात करेंगे किसकी, 23, लगा लो 23 के लिए क्या था, इंटू 7, तो 7 या 21 ऐड कर लो इसमें, 7 या 21, तो ये अगेन कितना आ जाएगा 92, अगेन कितना आ जाएगा 92। इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर नहीं है। देखो ये 92 किससे कट रहा था, 23 से, तो ये 92 भी सीधी बात है 23 से कटेगा। तो बस इतना ही चेक करना है। अगर इसके बाद भी नहीं कट रहा होता, सपोज ये किससे 23 से भी नहीं कट रहा होता, तो हम बोल सकते थे कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं 499 को, तो 499 देखो 25 तक ही जाना है इसमें भी, ठीक।
तो 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। 7 से देख लो भाई, 9 दूनी 18 और 4 सॉरी क्या करो 7 के लिए हमें क्या देखना था, 7 7 49, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 13 से, तो 13 से कितना हो जाएगा फिर 4 9 36, सीधी सीधी करो भाई, 4 9 36 से ऐड करोगे तो 36 से ऐड करोगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8 हमें 65। भाई 13 के टेबल में सिर्फ यूनिट डिजिट ऐसा छोड़ो यार, 13 जब 13 से नहीं कर रहा था ना, 4 3 7 और 1 8, 85 13 से नहीं कटता, ठीक। इतना नहीं सोचना यूनिट डिजिट 5 कब आता है नहीं आता। अच्छा आगे देखो 13 के बाद क्या आ जाएगा 17, 17 में क्या था -5 है, 17 में क्या है इंटू -5, तो जैसे इंटू -5 करोगे तो कितना आ जाएगा फिर ये 5 9 45, 5 9 45, तो 45 से माइनस करोगे तो सिर्फ 4 बच रहा है, बात नहीं बनेगी। अच्छा इसके बाद 17 के बाद 19 आएगा, तो 19 के लिए क्या था इंटू 2 प्लस कर दो, 19 के लिए इंटू 2 प्लस कर दो, 9 दूनी 18, 18 में इसको ऐड करोगे, देखो 9 धन 8 17, 4 5 6 67, कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो 19 से भी नहीं हो रहा। अगर 19 से नहीं हो रहा है तो लास्ट देखेंगे किसके लिए 23 के लिए, और 23 से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर हो जाएगा। 19 से भी नहीं हो रहा ना, अब देख लो किसके लिए 23 के लिए, तो वो तो इंटू 7 था, वो क्या था इंटू 7, तो बताओ 7 9 63, 7 9 63, 9 और 3 12, 6 4 10 और 1 11। अब आपको पता है भाई 23 के टेबल में 112 नहीं आएगा, या आप एक बार और लगा लो 112 था ना, इसको क्या कर लो इंटू 7, तो 7 दूनी 14, तो ये कितना आ जा रहा है 25। तो इसका मतलब ये ना तो 23 से कट रहा है, ना ये 19 से कट रहा है, ना ये 17 से कट रहा है, ना ये 13 से कट रहा है, ना ये 7 से कट रहा है। इसका मतलब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। ये हमारे पास एक प्राइम नंबर हो गया, ये हमारे पास एक प्राइम नंबर हो गया। ये आपको करना है क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। आगे बढ़ते इस वाले में आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में देखो, इसमें उल्टा पूछा है, इसमें पूछा है नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम। तो पहला वाला देख लेते हैं भाई, मतलब कंपोजिट नंबर चाहिए, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं कितना 625 तक ही जाना है। देखो 7 से तो कटेगा नहीं, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कट, देखो कैसे भाई, इसको इंटू क्या कर दो 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 58 आएगा कि नहीं, इंटू 2 माइनस करके 58। अब देखो 7 से नहीं कट रहा तो 13 से 4 प्लस 4 करो 64, 13 के टेबल में 65 होता है, -5 करोगे तो 55, 17 के टेबल में नहीं आता, इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो 62, भाई ये भी 19 के टेबल में नहीं आता, इंटू 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 67। जब इंटू 7 करके ऐड करना है ना तो ये 67 होगा, तो 67 भी 23 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 29 के लिए देख लो, तो इसका नहीं 23 तक ही देखना पड़ेगा ना, 29 तक तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 625 ये तो 25 का स्क्वायर होता है ना, 25 का स्क्वायर, तो इससे कम है ये, इससे क्या है कम है, तो 25 तक, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक। ये आंसर नहीं होगा। उसी तरीके से अब दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है, उसी तरीके से चलो दूसरा भी देख लेते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये है ना, 7 से तो कटेगा नहीं, ठीक, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा नहीं तो। क्या था ये 589, चलो 589, ठीक है। चलो ये दोनों देख लेते हैं, या ये लास्ट के देख लेते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे 577 है ना, तो सबसे पहले 7 से देखने के लिए इंटू 2 करके माइनस क्या 55 होता है, 55 नहीं 7 दूनी 14, 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा फिर, 7 में से 4 3, 5 में से 1 कितना हो जाएगा 4, 43। ये क्या 7 से कटेगा नहीं, तो 7 से तो नहीं कट रहा भाई, साफ साफ दिख रहा है। अब 13 से देखने के लिए इंटू 4 करो, तो 7 चौके 28, 28 को क्या करोगे सम, तो 8 और 7 कितना 15, ये तो आएगा ही नहीं, 5 2 7 और 1 8 आ जा रहा है, तो हमें 65 में तो सिर्फ 65 आता है ना, ये भी नहीं आएगा। आप इसको प्रैक्टिस करते रहना, ठीक। अब उसी तरीके से 17 के लिए कितना हो जाएगा फिर, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 इंटू 5x करना था ना, तो 7 में से 5 गया कितना 2, 5 में से 3 2, ये भी नहीं जाएगा, 17 से नहीं कट रहा। अब 19 से देख लो, लास्ट 19 और 23, तो 19 से देखेंगे तो 7 दूनी 14 को क्या करना है ऐड करना है, 14 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा फिर, क्योंकि 19 57 होता है, 14 जोड़ के तो वैसे ही नहीं आना है, 19 3 से कितना हो जाता है 57 ना, तो इसमें 14 जोड़ोगे तो कहाँ से 19 जोड़ोगे तभी तो कटेगा,
23 में देख लो फिर, 23 के लिए क्या था, इंटू 7। तो जब इंटू 7 करोगे तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, तो कितना हो जाएगा फिर, 9 और 7 6 5, ये तो 106 आएगा। कितना आ जाएगा, 106। आप कर लेना, देखो इंटू 7 करके ऐड कर देना बचे में, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा फिर, 16, 5 4 9 और 1 10। क्या ये 23 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। वरना एक बार और जोड़ सकते हो, 7 6 42 जोड़ लो, तब भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसको भी देख लो भाई, 589, ठीक है, 589 को सुनना। स्टार्ट करेंगे 3 से, तो 3 से तो नहीं कटेगा, 8 और 5 13 होता है, 8 और 5 13 होता है। क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 और 5 कितना हो जाता है, 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो चलो 11 से भी नहीं कट रहा। अब बात किसकी करेंगे फिर, 7 की। 7 देखो -2 करोगे, 7 दूनी 14, सॉरी -2 करना है ना 7 के लिए, तो 9 दूनी 18, जैसे 18 को माइनस करोगे तो ये 40 आ जाएगा। तो ये 9 से भी नहीं कट, किससे, 7 से भी नहीं कट रहा। फिर 13 के लिए इंटू 4, 9 चौके 36 कर लो प्लस में, तो 8 6 14, 5 3 8 और 1 9। क्या ये 13 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है 91, ना कि 94। तो ये 13 से भी नहीं कट रहा। अब 17 से देख लो भाई, 17 से देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 5, तो 5 नम 45, 45 को माइनस कर लो, 45 को क्या कर लो, माइनस कर लो, 5 नम 45 ना, 45 को जब माइनस करोगे तो 13 आएगा। तो 17 से भी नहीं कट रहा। अब देख लेते हैं 19 से, तो 19 से करने के लिए क्या होना चाहिए फिर, 9 दूनी 18, 19 से करने के लिए 18 को ऐड कर लो, तो 18 को जैसे ऐड करोगे, देखो 8 दूनी 16, 5 और 1 6 और 1 7, तो 19 चौके 76, 19 चौके 76। तो ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इसको आप लोग चेक करोगे, आप लोग इसको क्या कर लोगे, चेक कर लोगे। इतनी बात आ जाएगी समझ। देखो प्राइम नंबर का बस यही फंडा है, इसी तरीके एक यहीं पे ये काम लगता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। चलो अब थोड़ा सा मैं 11 का बता देता हूँ। 11 का जो रूल है ना, उसको थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके जो क्वेश्चन होंगे 11 के रूल के, वो लोग हम कल देखेंगे कि वहां पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर से बता रहा हूँ, ये एक सिर्फ जीडी के लिए जो हम लोग ये चल रहे हैं ना ऑनलाइन क्लासेस, इस जीडी एमटीएस, ठीक है, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई वाले जो भी होते हैं, ठीक, इन चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे लेवल पर अगर देखना होगा तो वो तो फिर इस जो बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं ना एग्जाम, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। इससे काम नहीं चलेगा उसके लिए। जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो इसको देखे। जो जीडी की तैयारी कर रहा है, छोटे छोटे एग्जामों की तैयारी कर रहा है, वो इसको देखे। लेकिन जो सीडीएससी की तैयारी करता है और एसएससी मेंस की तैयारी करता है, बैंकिंग पीओ की तैयारी करता है, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से जल्दी मैं लेके आऊँगा क्लास, जहाँ पर हम लोग बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही स्टैंडर्ड के, ठीक है। वो हम जल्दी लेके आ रहा हूँ मैं, उसको भी बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे उसमें। लेकिन उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ताकि पता चले कि लेवल है ये। चलो 11 का रूल देख लेते हैं, ठीक है। ये उन्हीं के लिए है, जीडी वालों के लिए, बट जीडी वालों के लिए मैं इसीलिए थोड़ा सा इजी करा रहा हूँ, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं करा रहा। और ये सफिशियंट है जीडी वालों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने, सफिशियंट है ये, ठीक है, मोर देन सफिशियंट है इवन। चलो देख लो 11 के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ABCDEF, ठीक, ये कितने डिजिट हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का कोई नंबर है। आपको ये चेक करने का 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक एक का गैप करके पेयर बना लो, एक एक का गैप करके पेयर बना लो, A + C + E, और दूसरे पेयर में क्या आ जाएगा, B + D + F, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 0। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होना चाहिए, 0। अगर नहीं होगा तो हम बनाएंगे। आप ये भी मत याद रखो कि यार 11 होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए। मैं क्या याद रखने को बोल रहा हूँ, सिर्फ 0। आप ये याद रखो कि भाई इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 0, काम खत्म। हम बनाएंगे उसको 0, अगर नहीं आएगा तो हम बनाएंगे उसको 0, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये बात आ जाएगी समझ, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ 11 के टेबल के लिए कि भाई आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक एक का गैप लगा देना है, एक एक का गैप लगाओ और 2 पेयर बना दो, क्योंकि 2 ही पेयर बनेंगे। एक एक का गैप लगा के उन दोनों का डिफरेंस 0 निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा
कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जहां पे डिफरेंस कितना आए 11 आए और 22, ये भी याद रख लो चलो साथ साथ में, है ना। 11 का क्या है मल्टीपल है, क्योंकि जहां पे हम लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया होगा ना, इसकी वैल्यू पूछो तो वहां पे तो मैं सीधे ही 0 निकालो बोलूंगा, और जहां पे सीधे ही पूछा होगा कि यार कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि 11 तुम्हें ये आना चाहिए। जैसे देखो एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं 86416, 86416, ठीक। हाँ, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करोगे, इवन ऑड प्लेस क्या करो, पेयर बनाओ, या फिर एक एक का गैप करके पेयर बनाओ। 8 4 और 6, 8 4 जोड़ दिया, दूसरे में कितना आ रहा है 6 और 1, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन दोनों का बोलो डिफरेंस कितना आएगा भाई, देखो 8 4 12 और 6 कितना 18, ऋण 6 और 1 7, आ गया 11। अगर डिफरेंस 11 या 11 का कोई मल्टीपल 0 11 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो वो नंबर 11 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। आ जाएगी बात समझ। एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे 2155428, 2155428, ठीक लिखा है भाई, 2155428। क्या करना है आपको, प्लेस चेक कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 5 17 18 19 होगा एक में, देखो 8 और 4 12 5 17 18 19। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और 2 8, 5 और 1 6 और 2 8, कितना आ गया 11, हो गया मल्टीपल, ठीक। अब और समझना, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। कहां पे लिखा भाई, इसको मिटा दें, चलो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो 11 के लिए जैसे जो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है 6 4 स्टार 9 0 6। तो ये स्टार की वैल्यू क्या होगी, बराबर क्वेश्चन मार्क। स्टार की जो वैल्यू होगी ना वो बराबर क्वेश्चन मार्क है। आप इसको कैसे करोगे, देखो 6 4 स्टार 6 4 स्टार 9 0 6। अब वैल्यू निकालनी है स्टार की, तो कुछ नहीं करना है, तरीका अपना वही है कि क्या करो कि भैया गैप लगाओ एक एक का, तो आपके पास 6 प्लस स्टार प्लस 0 होगा, और दूसरे पेयर में क्या हो जाएगा, दूसरे पेयर में क्या हो जाएगा 4 9 और 6, 4 प्लस 9 प्लस 6। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। देखो 6 4 10 और 9 19 ये हो गया, और यहां से कितना आ जा रहा है फिर 6 प्लस स्टार। अब आप देखोगे कि अब दो ही कंडीशन है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये बड़ा है ना, ये अगर बड़ा आ रहा है तो इसमें क्या कर दो 11 ऐड कर लो। जो देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इस साइड को बढ़ाएगा या इस साइड को बढ़ाएगा। अगर ये इस साइड को बढ़ा रहा है तो यहां पे वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा इसके, देखो मैंने बोला था कि इन दोनों का जो डिफरेंस, ये डिफरेंस, अब ये वाली बात समझो, जो डिफरेंस 0 बोल रहा था ना, मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए। आप बोलो जी डिफरेंस 0 कैसे आएगा जी, डिफरेंस 0 तब आएगा, देखो डिफरेंस 0 तब आएगा जब मैं इसको कितना रखूंगा 13, आएगा कि नहीं। 13 प्लस 6 19 होगा, डिफरेंस अंतर शून्य आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब मैं इसको 19 बोलूंगा तभी तो 19 माइनस 19 0 होगा। तो बताओ इसको 13 लिखा ना, अब 13 तो यहां लिख नहीं सकते, तो ये देखेंगे कि ये 11 से कितना ज्यादा है 2, 11 से कितना ज्यादा है 2, तो इसका मतलब स्टार 2 था। नई बात समझ भाई, पेयर बनाओ जोड़ो। अगर ये संख्या बड़ी आती है, अभी देखो ये भी बड़ी आ सकती है, जैसे एक और इसी में ही समझ लेते हैं, देखो इसी में ही समझ लेते हैं। मैं अगर ऐसा बोल दूं, इसी क्वेश्चन को देखना, अब हमें पता चल गया ना ये 2 है, हमारे पास क्या था 6 4 2 9 0 6। अब मैं ऐसा बोल देता हूं, सपोज देखो 6 और 4 10 प्लस 4, हाँ हम लोग इस 4 को नहीं लेते, इस बार मैं बोलता हूं कि सपोज ये स्टार है, अब इसको मैं स्टार कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैं, इस क्वेश्चन को समझने की बात है यार, कैसे भी समझो, इसको मैं स्टार कर लेता हूं। तो आप बोलोगे भाई एक पेयर जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो 6 और 2 8, एक पेयर बनेगा 8 का, और दूसरा पेयर कितना किसका बनेगा, फिर देखो ये किसका 9 और 6 कितना, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, हाँ 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। अब यहां पे आ जाएगी बात, देखो
यहाँ पे 15 प्लस एक्स हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ से तो कुछ ऐड करेंगे तो ये तो जीरो नहीं आ सकता, ये क्या कभी जीरो आ सकता है? क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड ही तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ये तो जीरो नहीं आ सकता। बट आप अगर ऐसा करो, समझना ध्यान से, अगर आप ऐसा करो कि यहाँ जैसे देखो ये बड़े, कोई बात नहीं, अगर बड़ी आ रही थी, जब छोटी आ रही थी तो ऐड कर रहे थे ना, बड़ी आ रही है तो माइनस कर दो, माइनस करोगे तो बोलो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 4 में कितना ऐड करोगे 8 आ जाए, तो आप बोलोगे जी 4 ऐड करो आंसर। दो ही चीजें तो हो सकती है मेरे भाई, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। जब ज्यादा, अब इसमें कई बार क्या होता है ना कि मिलाने में, ऊपर नीचे करने में कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अब जिसने अच्छे से पढ़ रखा है वो तो ठक से कर लेगा कि हाँ क्या करना है भाई, इसमें क्या ऐड करेंगे, या आएगा 11 आ जाए, अब वो बनाना पड़ेगा, सोचते रहेगा कि क्या ऐड करो। कुछ नहीं करना है, -4 कर दो, माइनस क्या कर दो 11, ज्यादा आ रहा है तो माइनस कर दो, अब बनाओ 0, तो कब 0 आएगा जोड़ के, 4 में 4 0, 8 8 0 आ जाएगा, काम खत्म। आएगी कि नहीं आएगी? ज्यादा है तो कोई बात नहीं, इस वाले कंडीशन में तो कोई डर ही नहीं है। इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है कि थोड़ा सा माइनस कर लो, ज्यादा आता है तो माइनस कर लो, कम आता है तो क्या कर लो, प्लस कर लो, काम खत्म। एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर कल थोड़ा सा इसमें मैं दोबारा से बता दूंगा, जिसको समझ नहीं आ रहा है ना थोड़ा सा बाद में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा बट मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसी को क्लियर कराता हूँ। 1 2 5 0 2 4 2 स्टार, ये स्टार की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये स्टार की वैल्यू क्या होगी अगर ये नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, ये नंबर इज कंप्लीटली, सही लग रही है ना इंग्लिश, ये नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। देखो तरीका वही है, गैप, एक एक का गैप, एक एक का गैप कर दिया, 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 होगा भाई 10, भाई 1 और 5 6 और 2 8 और 2 10। दूसरे वाले पेयर में क्या आ जाएगा बताओ, 2 4 2 6 और स्टार, 6 प्लस क्या स्टार। वो तो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया यार, ओहो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। क्यों भाई, अगर 0 लेके आना है तो बोलो स्टार को कितना रखूं, 6 और 4 10, तो आ गया आंसर 4। इतनी बात समझ आ जाएगी। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन ढूंढूंगा यार, वैसे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए था, इसमें है नहीं, मजा नहीं आया इतना क्वेश्चन को देख के। चलो कोई नहीं, ये तो खैर अपनी मर्जी से हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, ढूंढ के तो मैं लाता नहीं, या फिर रट के मैं आता नहीं हूँ, मैं बस यहीं पे ही सोचता हूँ, यहीं पे ही क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन को बना लेता हूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ठीक है, कुछ डिजिट लिखने में गड़बड़ हो, तो इतना मैटर मत करना कि यार ये तो गलत बता दिया, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं क्या ऑन द स्पॉट सीधे ही क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो बना रहा हूँ और इसको पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसके लिए अगर होता है तो इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, कल मैं थोड़ा सा इसको और यूनिट डिजिट को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, उसके बाद एक रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, बस जीडी के लिए इतना ही, नंबर सिस्टम से इतना ही आता है। उसके बाद हम अगला कोई चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन एक अच्छा चैप्टर है, तो वहाँ से तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू, जय हिंद।